आदरणीय सूर्य भाई जी का तहे दिल से पहले एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम सब का ये डबल सौभाग्य है। बताओ कैसे? आज हम बाबा के महावाक्य भी भाई जी के मुखारविंद से सुनेंगे फर्स्ट टाइम। तो इसके लिए तालियों से भी फिर से अब हाँ पूरी हो गई है। क्लास की फुलवाड़ी की तरफ से हमारे उदय भाई जी से निवेदन करते हैं कि हमारे स्नेह का एक सिंबॉलिक रूप गुलदस्ते के रूप में भाई जी का हम स्वागत करते हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम भाई जी से ही मुरली सुनते। मुरली तो बहने ही सुना दें, क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं है, जो आया है वो भी ख़राब। मैं थोड़ा सा आपको क्लास करा देता हूँ, फिर मुरली सुन लेंगे आप। आज की मुरली में कुछ गुह्य बातें भी हैं। माया जीत बनने की, जगत जीत बनने की, योग क्यों नहीं लगता, ज़्यादा संबंधियों में बुद्धि क्यों रहती है, वो बाबा के मुख से ही आप नोट कर लेना आज सुनकर। क्यों योग नहीं लगता, क्यों ज़्यादा बुद्धि भटकती है, गुह्य राज बाबा ने बताया है। तो मैं केवल इस चीज़ का विस्तार कर देता हूँ कि हमें अच्छा योगी बनना है तो कौन कौन सी धारणाओं पे ध्यान देना चाहिए, जो बाबा ने बताई हुई। आज तो कुछ और बताया, पर हमेशा ही सुनाया है बाबा ने, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम टीचर है। टीचर सब बातें क्लियर बता देते हैं, कुछ छुपाते नहीं। कोई भी राज बाबा ने छुपाया नहीं। कौन कितना करता है वो अलग बात है। हमारी रूहानियत की, अध्यात्म की सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है मैं और मेरेपन का त्याग। है या नहीं? इसको समझना कि कहाँ मैंपन है। मेरापन तो समझ में आएगा आराम से, लेकिन मैंपन कहाँ है इसको समझना, इसके लिए बहुत अच्छा स्वमानधारी होना चाहिए। बिना स्वमानधारी के, यानी मैं कौन, बिना उसके मैं कौन, यहाँ ये प्रबल रहता है और मनुष्य उसको न समझ पाता, न उससे बाहर निकल पाता। ये बहुत गहरी अनुभूति का विषय है कि आत्मा को ये समझ में आ जाए कि संगम युग पर जो कुछ हो रहा है, बोलेंगे आगे? नहीं, कुछ और, वो ऊपर से हो रहा है, लेकिन होगा उस अनुसार जैसे हम हैं। बाबा की मदद भी उस अनुसार मिलेगी। कई बातें बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, तो हिम्मत रखो मदद मिलेगी, योग लगाओ मदद मिलेगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, टच होगा। लेकिन सब स्थापना और परिवर्तन का काम ऊपर से हो रहा है। हम सभी जो नीचे वाले हैं, जिसने अच्छी तरह समझ लिया कि कैसे कार्य हो रहा है, वो मैंपन से मुक्त होते जाते हैं। मैं एक बात आपको कई बार सुनाई होगी, मुझे याद नहीं है यहाँ। अपनी किसी भी चीज़ की प्लानिंग बाबा को दे दो, बाबा बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा हमारे लिए।
हो सकता है वो हमें समझ में ना आए, कभी वो हमें किसी चीज़ से निकाल रहा हो, थोड़ा कष्ट हो रहा हो, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़े विघ्न आ रहे हों, पर वो मार्ग होता है हमें निकालने का। ये हम ख्यालों में लाएं तो मैंपन को पहचानते चलें। मैंपन का बड़ा रूप होता है अहम, और बड़ा रूप होता है अभिमान, और बड़ा रूप होता है जो दुनिया में होता है घमंड। व्यक्ति बड़ा घमंडी है, वो दुनियावी है। हमारे यहाँ वो दिखाई नहीं देगा, हमारे यहाँ सूक्ष्म अहम दिखाई देगा। मेरापन तो बहुत ज़्यादा है, सब में है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं है। पहले तो मेरा शरीर, उससे चिपके हुए हैं सभी, अब वो साथ है जन्म जन्म। आत्मा बैठी भी शरीर में है, लेकिन इस चिपकने की प्रक्रिया को ढीला करना, मैं आत्मा इससे अलग हूँ, अपने को डिटैच करना, ये आवश्यक है अभ्यास। दूसरी हमारी धारणा है संगठन में, परिवारों में हमसे कोई सूक्ष्म विकर्म न हो रहा हो। ये भी उतना ही सूक्ष्म है जितना मैंपन का त्याग। कई ऐसे लोग ये केस लेकर आते हैं, हमारे घर में ये बच्चा है, छोटा नहीं, 25 साल का है, लड़की है, लेकिन ब्रेन है 5 साल का। 4-5 केस आए ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ब्रेन 5 साल का, तो अभी वो लड़की बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ रहना, सब कुछ जो बच्चों को होता है वो पसंद करती है। अब माँ बाप को तो समस्या हो जाती है ना, 25 साल की लड़की, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। 4-5 दिन पहले ही एक केस आया, बच्चे को लाए वो कि इसका ब्रेन डेवलप हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, डैड जैसा है। उनका कहना था डॉक्टरों का, ब्रेन है ही नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा। मैं समझा कुछ बातें उसके चेहरे पर भी थी। क्यों होता होगा ऐसा? सोचना। दूसरों के ब्रेन को ज़्यादा कष्ट दिया, हर्ट किया है, और मनुष्य दूसरे के दिल को दुखाता है। दूसरी भाषा, ब्रेन को कष्ट देता है, दिमाग हिला देता है, कटु वचन बोलकर दूसरों को परेशान करना। बहुत लोग हैं जो सहन नहीं कर पाते, बद्दुआएं निकलती रहती हैं, ये उनके परिणाम हैं। ये सूक्ष्म विकर्म, और मोटे सूक्ष्म विकर्म भी हैं। धोखा देना, पैसा लेकर न देना, ये तो कॉमन बात हो गई है दुनिया में। लेकिन हमारे द्वारा किसी को दुख न दिया जाए, विचार करेंगे सभी। वैसे तो सभी कहेंगे हम किसी को दुख नहीं देते, परंतु सूक्ष्म रूप से दिया तो नहीं जा रहा। ऐसे चेक करेंगे, हमारे बोल से, व्यवहार से किसी की स्थिति बिगड़ रही हो। हम अपने संगठन में हमेशा देखते हैं, बहुत कम केस होते हैं, बहुत कम, 0.1%, लेकिन होते हैं। किसी के कारण कोई यज्ञ में रहना ही न चाहे, कितना बड़ा पाप होगा उसका, बहुत बड़ा पाप होता है। किसी के कारण कोई सुसाइड करने को तैयार हो जाए, छोटा पाप है बड़ा। किसी के कारण किसी को नींद ही ना आए, ऐसी बहुत सारी बातें। हमने कुछ बोल दिया, डांट डपट के, दूसरे के मन में वही शब्द गूंजते रहे, योग लगेगा नहीं, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, तो हम सुखदाई बन जाएं। सबने सुना है, जो सुखदाई हैं वो बाबा को बहुत प्रिय हैं, और जो कुछ हम दूसरों को देते हैं
वो वापस हमारे पास आ ही जाता है, डबल होकर आ जाता है। इसलिए दुखी रहने वालों को, अब दूसरी बात, दुख लो नहीं। इसके लिए आत्मा को बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, दूसरों की बातों को हल्का करना पड़ेगा, भारी नहीं, हल्का। क्योंकि इसमें बहुत लोग फेल हैं, दुख लेते हैं। अब दुख देने वाले तो होंगे हर परिवार में कोई ना कोई, या नहीं? एक तो व्यवहार से दुख दे देते हैं, लेकिन दूसरे मान लो आपका बच्चा पोतरा बीमार हो गया, आप बहुत दुखी होने लगे। ऐसे भी रॉयल तरीकों से दुख होता रहता है। हमारे पास ज्ञान और योग का बहुत बड़ा बल है। योग के बारे में तो सब सुनते ही हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है ज्ञान के बल पर। ज्ञान की बातों को यूज करके चित्त को शांत करना, चित्त को शांत करना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहने से काम नहीं होगा। ड्रामा के ज्ञान को, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझकर अपने चित्त को शांत करने का लक्ष्य बना लें। और एक बात जो मेरी तो बहुत प्रिय रही और मैं सुनाता हूँ इसलिए सबको, बुद्धिमान वही है, बहुत बातें हैं इसमें, जो चाहे कुछ भी हो जाए स्थिति को न बिगाड़े। स्थिति हमारा सबसे बड़ा खजाना है, जैसे खुशी का खजाना, समय का खजाना। हमारी श्रेष्ठ स्थिति सबसे बड़ा खजाना है, ये हमें मान लेना है या नहीं? कल भी मुरली में था, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों को बदलना है। रोज मुरलियों में आती रहती है ये बात। तो हम एक संकल्प ले लें। देखिए, कलयुग का एंड है, हिसाब किताब कोई लेने आया है, कोई देने। आपके जो बिल्कुल समीप है वो भी ऐसे ही नहीं आ गए आपके घर में, कोई लेने आया है, कोई देने। किसी से हमने कुछ किया है, वो अब कर रहा है। नई शादियां जो हो रही उनमें आधों में काफ़ी तूफान चल रहे, आधे 50% अच्छे हैं। घर में जब से ये बहू आई तूफान हो गया हमारे घर में, सब दुखी हो गए। मैं तो हंसी में कहा करता हूँ माताओं को, सास हो तुम ही तो बहू का मुंह देखना चाहती थी। एक का तो ऐसे हुआ, कुमार अभी आया 5-7 दिन पहले, कि भाई माँ ने बहुत मुझे दबा दिया, ज्ञान में थी शादी करना है। अब वो था भी एक ही लड़का घर में, तो बात भी कुछ ऐसी ही थी। कहा मैंने कर ली, चलो भाई। मैं तो जैसे तैसे करके अपने को संभालता रहा, लेकिन उसने आते ही माँ के नाक में दम कर दिया। अब मैं कहता हूँ भाई तुम जानो, मुझे नहीं कुछ करना है, तुम्हारी इच्छा थी। क्यों हुआ ये सब? कर्मों का हिसाब किताब। उसको उनसे हिसाब किताब लेना देना था, उनके घर में आ गई। तो हमें इस गति को जानते हुए कैसे इस कर्मों के हिसाब किताब को हल्का करेंगे? योग तो है ही, पर एक चीज़ जिस पर बाबा बहुत ज़्यादा ध्यान खिंचाते हैं, आप सब जानते हैं, शुभ भावनाएं। दुआएं उसका ही रूप है, शुभ भावनाएं। ये जानते हुए कि ये आत्मा जो हमारे साथ है, कोई भी अलौकिक लौकिक में हिसाब किताब तो है। अपने चित्त को शांत भी रखना और उस आत्मा को अच्छे वाइब्रेशंस देकर फ्रेंडली बनाना, परेशान न होना, इस चीज़ की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। पसंद है या दुखी हो जाएंगे, दुख देने वाले तो आएंगे, लेकिन हमें दुखी न होकर रिटर्न में शुभ भावनाएं देनी हैं। तो बहुत जल्दी हिसाब किताब चुकता होगा।
जानकी दादी से हमने सुना था बहुत बहुत साल पहले, शायद 45 साल पहले, कि अगर तुम टकराव में आते हो, शुभ भावनाएँ नहीं हैं, तो तुम्हारा हिसाब किताब कड़ा होता जाएगा। और तुम टकराव से मुक्त रह के शुभ भावनाएँ रखते हो, तो ये भी हिसाब किताब को चुकतू करने की एक विधि है। तो क्या करेंगे? शुभ भावनाएँ। कहीं कहीं तो बाबा ने कह दिया, शुभ भावनाएँ ही सकाश देने का मुख्य स्वरूप है। नम्रता, अच्छे बोल बोलना, संकल्प कर लें, वही स्वमान ले लें जो बाबा ने कुछ दिनों से बहुत सुनाया है, पूर्वज हो। याद है ना, कई बार आ चुका है, एक मास में ही। पूर्वज हो, पूर्वजों को देना ही होता है, पालना करनी ही होती है। कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं, तो हम बड़े हैं अपने घरों में भी। कई माताएं भाई अपने घरों में वैसे बड़े हैं, लेकिन हम सृष्टि के ही बड़े हैं। हमें देना ही है, दूसरों की बातों को हल्का करना है। हल्का, जब हम सोचते हैं ना ये ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये क्यों मुरली में है ना, टेढ़ा है। भाई, क्राई, इंग्लिश के सब थे ना मुरली में। अंग्रेज सामने बैठे थे, वो भाई भाई बहुत करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ज़्यादा सोचते हैं। हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़बरदस्ती या ज्ञान के बल से? बोलो, ज्ञान के बल से। और अगर एक बार सोचने की स्पीड बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी, हम दुखी रहने लगेंगे। मैं सभी का ध्यान दिलाऊं, 15 मिनट रोज दूसरों को सकाश देनी है। विनाश शुरू हो गया या नहीं 2025 में? रोज अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। कल भी आया नेपाल और अमेरिका में, तिब्बत में आ गया बहुत बड़ा, भारत में भी झटके लग रहे दिल्ली के आसपास। लोग तो कहते हैं दिल्ली जाएगी, हम तो जानते हैं वैसे तो जाएगी, लेकिन एनसीआर पूरा अर्थक्वेक की चपेट में आ जाएगा। थाईलैंड और म्यांमार की तो सबने सुना ही। कनाडा, अमेरिका, उधर दूसरी तरफ जो अमेरिका ऊपर, वहाँ बहुत भूकंपों की भूमि है, वो डर है आएगा। अब आप सोचो, म्यांमार में, बर्मा हमारे पास ही है ना, मिलिट्री रूल रहता है बहुत ज़्यादा। बड़ी बिल्डिंग गिर गई, एक का तो न्यूज़ में आया था, 40 मंजिल की बिल्डिंग गिर गई, उसमें बहुत लोग दब गए। खाली तो नहीं होगी ना बिल्डिंग, परिवार रहते होंगे। अब आप सोचो, एक व्यक्ति अंदर दबा हुआ है, उसको बहुत चोट लग गई है, सिर फट गया है या खून बह रहा है, पानी नहीं है पीने का, उसको परिवार की भी चिंता है, वो दबा है। इतने मकान गिर गए होंगे कि कोई निकालने वाला भी नहीं पहुंचेगा। एक समाचार में तो आया था, म्यांमार तो ऐसा नष्ट हो गया बर्मा कि वो अब संभल नहीं पाएंगे, तो बहुत नुकसान हो गया। और बड़े बड़े आएंगे, 7.7 का था, 8 का आ जाए। भारत के जो बड़े बड़े डैम हैं वो भी 8 डिग्री तक सेफ रखने के बनाए हुए, लेकिन 8 के 1 पॉइंट आ गए, 8.1, तो बहुत भारी हो जाएगा खेल। क्या करना है हमें? सबको करना है। अब जो लोग नीचे दबे हुए, जिनको निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, वो क्या कह रहे होंगे? हे भगवान, बोलो, मुक्त करो। कितना मानसिक पीड़ा में जी रहे होंगे, थोड़ा नहीं। परिवार की चिंता, हो सकता है पास में ही परिवार भी दबा हुआ हो, बच्चे चिल्ला रहे हो, कल्पना करो। तो बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, मैं वहाँ हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, फरिश्ता बन के जाओ, ये वो सब सोचते हैं फरिश्ता कैसे बने, बना नहीं जाता। मैं वहाँ हूँ, ये तो सिंपल बात है ना। एक किनारे पर हूँ, उस देश के, उस बिल्डिंग के एक किनारे पर। थोड़ी देर अभ्यास कर लें, बाबा की किरणें आ रही हैं। फिर मुझसे यहाँ से
फैल रही हैं वहाँ। जिनको बहुत अच्छे स्वमान हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ, वो संकल्प करें इन बाबा की किरणों से जो आत्माएं बहुत परेशान हो रही हैं, मुक्ति मांग रही हैं, वो देह से मुक्त हों। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। अब आप सोचो, कोई ऐसा व्यक्ति 1 हफ्ता अंदर दबा रहे, 1 हफ्ता कितना बड़ा होगा उसके लिए। ये धर्मराज की सजाएं। अब सोचो, पानी न मिले पीने को, क्या बुरा हाल हो जाता है। हवा मिल रही होगी वहाँ, तड़फ जाते हैं लोग। अगर जीना पड़ रहा होगा लोगों को, क्योंकि यही विक्रम विनाश करने की धर्मराजपुरी है उनके लिए। हम उनको मदद करेंगे। तो 15 मिनट रोज करेंगे। टाइम का बंधन नहीं। कई सोचते हैं सवेरे उठन जाता, ये वो नहीं। कभी भी 5 बजे करो, शायद दिन में 6 बजे करो, दोपहर में। हमारे यहाँ दोपहर है, वहाँ कुछ और होगा ना। कई जगह अमृत वेला होगा, शाम को करो। इससे अपने को बहुत सुख मिलेगा, अपने को बहुत सुख मिलेगा। देने का सुख अलग ही होता है। आप किसी प्यासे को पानी पिला दो, वो जो दुआएं देगा ज़बरदस्त होगी। इतिहास में बहुत घटनाएं हैं। कोई राजकुमार प्यास के कारण ज़बरदस्ती गिर गया घोड़े से, बेहोश पड़ा है, कोई आया पानी पिला दिया, राजकुमार ने उसको बहुत कुछ दिया। देने का सुख बहुत बड़ा है। करेंगे 15-15 मिनट। और बहुत बड़ी चीज़ है, हम दूसरों को सकाश देंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न चलेगा। ये सिद्धांत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। न जाने हमारी सकाश से कितनों को बल मिल जाए, दुख को सहने की शक्ति मिल जाए, रात को अच्छी नींद आने लगे, उनके परिवारों के विघ्न नष्ट हो जाएं, उनकी अपनी बीमारियां दूर हो जाएं। तो ये काम सबको करना है। बोलो तैयार हैं? और अपने जीवन को नम्रता से, निरंकारिता से मुक्त करना है। एक अच्छे पुरुषार्थी को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे बोल कैसे हों, बोल ही सबसे खतरनाक है ना दुनिया में। अब देखो, ईरान ने अमेरिका के ट्रम्प को कह दिया, इसका दिमाग खाली हो गया है, इसको गोलियों से भरना पड़ेगा। अब वो कुछ और भी कह सकता था ना। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब हमारे मोदी जी हैं, कितने रॉयल भाषा बोलते हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन को पहले चुप रहना होता है, फिर रास्ता निकालना होता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का वो रास्ता निकाल लेते हैं। मैं सोच रहा था ये ईरान वाले वो पॉलिटिशियन तो है नहीं, उनका प्रेसिडेंट है ना जो धर्म का लीडर है। तो हमें बोल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। संगठनों में हमारे बोल अमृत हो जाएं, हमारे बोल वरदान बन जाएं दूसरों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमें देर से कहीं जाना था, मैं सोचा बहन जी को कहा कि बुला लो सबको, आप आ गए, आपका धन्यवाद। ओम शांति। आओ बहन जी, मुरली सुना लो। मेरे को मुरली सुनाने का आनंद आता है, लेकिन आज जो पढ़ने का चश्मा आया वो पता नहीं क्या कहाँ से गड़बड़ हो गई, उसमें कुछ दिखता ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शांति।